वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ हारिस खान और आप देख रहे हैं हारिस व्लॉग्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, खास तौर पे उन दोस्तों के साथ जिनको फार्मिंग का शौक है। तकरीबन 3-4 दिन पहले हमने G1 गार्लिक की एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। उस पर आवाम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और अभी हमने फैसला किया है कि हम G1 पर एक लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यह तकरीबन 2.5 एकड़ का फार्म हमने काश्त किया हुआ है। G1 गार्लिक जो कि पाकिस्तान में ज़मींदारों के दरमियान में हमेशा से एक क्लैश रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्कैम है, कुछ कहते हैं कि इसकी जो लगाने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देखें, ये बिल्कुल एक फ्रेश पौधा है G1 का, NARC G1 का ये एक फ्रेश पौधा है। इसकी आप हेल्थ से चेक कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में बिल्कुल, थोड़ा सा करीब आएँ, इस पौधे की फिटनेस चेक करवाएं, उसके बाद इस फसल की हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये तकरीबन 7 माह की फसल होती है और इसे भी 2 माह हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितना ग्रो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है और हर फार्मर के जहन में आता है कि इसकी लगाने की कॉस्ट क्या है। पर एकड़ G1 लगाने की कॉस्ट क्या है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 1 एकड़ में कितना सीड आता है और उस सीड की प्राइस क्या होती है। फिलहाल पाकिस्तान में G1 एज अ सीड सेल हो रहा है। इस सीड की कीमत तकरीबन 7,500 पर केजी है और 1 एकड़ में तकरीबन 800 किलो हम यूज़ करते हैं ये काश्त करने के लिए। और पर एकड़ जो इसकी लगाने की कॉस्ट है वो 60 लाख से 65 लाख के करीब तक है। तकरीबन 60 लाख रुपए इसके बीज के हैं और 5 लाख रुपए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ये गोडी कर रहे हैं भाई हमारे, ये आप देख सकते हैं। जो गोडी की कॉस्ट है और जो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट है उनको मिला के तकरीबन 65 लाख रुपए इसकी लागत आती है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। अगर 1 एकड़ 60 से 65 लाख रुपए में लग रहा है तो ये एक हाई रिस्क अमाउंट है। अगर किसी ने 1 एकड़ पे 60 से 65 लाख रुपए लगाना है तो जाहिर सी बात है उसने यहाँ से तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ निकालने का भी सोचा हुआ होगा। जिसने भी यहाँ से 2 से 2.5 करोड़ निकालने का सोचा है वो उसने बिल्कुल ठीक सोचा है। जी हाँ, तकरीबन 800 किलो से हमने ये स्टार्ट की है फसल और इसकी जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन 6,400 किलो होती है पर एकड़। अगर हम उसको फ्रेश बीज बनाकर बेचें तो उसकी कॉस्ट तकरीबन होती है 1500 से 2000 पर केजी। लेकिन अगर वही बीज हम उसको ड्राई करें तो उसका वेट 50% कम हो जाता है, 6,400 से लेकर 3,200 तक आ जाता है। लेकिन उसकी जहाँ पर प्राइस फ्रेश सीड की 1500 से 2000 तक थी, वही ग्रो करके 5,000 पर केजी पर चली जाती है। अगर इसी हिसाब से 60 से 65 लाख लगाकर हम इसकी जो प्रोडक्ट है वो 6,400 किलो पर एकड़ लेते हैं तो ये तकरीबन इसकी अमाउंट जो बनती है 1500 से 2,000 रुपये अगर हम पर केजी लगाएं तो ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। और वही बीज अगर हम उसको ड्राई करके 3200 किलो कर लें और 5,000 के हिसाब से भी बेचें तो वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में G1 को स्कैम भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अमाउंट खर्च करनी होती है 60 से 65 लाख रुपए पर एकड़, ये एक हैवी अमाउंट है। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने 60 से 65 लाख रुपए लगाकर ये फसल उगा ली और इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल कम हो गई तो हमारा क्या होगा। उनकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि अगर 6,400 किलो को आप खाने के हिसाब से भी बेचें, सीड से हटाकर 1,500 रुपए पर केजी के हिसाब से भी बेचें जो कि लोएस्ट अमाउंट है, इसकी लोएस्ट कीमत है, तब भी आपका 1 एकड़ 96 लाख रुपए में फरोख्त होगा। तो ये किसी तरह से भी स्कैम नहीं है। ये बिल्कुल आपके सामने, ये 2.5 एकड़ का फार्म हमने काश्त किया हुआ है। इसकी लागत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। अगर ये स्कैम होता तो कोई भी इंसान पाकिस्तान में ये फसल काश्त ही ना करता। G1 गार्लिक एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पाकिस्तान से हटकर बैरून ममालिक में बहुत ज़्यादा है। इसकी जो बैरून ममालिक में पर केजी की कीमत है वो तकरीबन 50 पाउंड है, जो पाकिस्तानी इस तरह से 18,000 रुपये बनते हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है ये काम करने की, तो 2 कनाल से 4 कनाल का ये रिस्क लाजमी ले लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये G1 गार्लिक सिर्फ पाकिस्तान में एज अ सीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, खाने के लिए अभी पाकिस्तान में इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें देसी थोम की, जिसको हम बोलते हैं, देसी थोम को हम बोलते हैं गार्लिक पिंक, और उसके अलावा हम अगर बात कर लें NA-756 जो भी गार्लिक की किस्म है जो क्वेटा से आती है, और उसके बाद एक चाइना से बीज आता है जिसको हरनाई भी बोलते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हम ये शॉप से लेकर मार्केट से लेकर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जीवन के साथ ये आप देख सकते हैं देसी पिंक गार्लिक, ये भी हमने काश्त किया हुआ है। इसकी जो अभी तक कीमत चल रही है मार्केट में, वो तकरीबन 1000 रुपये पर केजी है। इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, अगर आप जीवन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि पिंक गार्लिक ज़रूर लगाएं। और पिंक गार्लिक से भी अच्छा जो मैं सजेस्ट करूंगा वो हरनाई लगाएं, क्योंकि हरनाई जो होता है उसका वेट ज़्यादा होता है और उसकी पर एकड़ जो कॉस्ट होती है वो 4 से 5 टन तक होती है, और उसकी पर केजी की कीमत होती है वो तकरीबन 1000 रुपये पर केजी होती है। G1 और जो देसी पिंक गार्लिक है ये तकरीबन 6 से 7 माह तक की फसल होती है। अगर हम 1 एकड़ इसके लिए स्पेसिफाई करते हैं कि हमने यहाँ पर G1 लगाना है, हरनाई लगाना है, NA 756 लगाना है, या हमने पिंक गार्लिक लगाना है, तो ये तकरीबन 6 से 7 माह की फसल होती है। अगर हम 1 एकड़ इसके लिए रखते हैं तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 7 माह तो हम इस पर लहसुन काश्त कर लें, गार्लिक काश्त कर लें, उसके जो बाकी 5 माह हैं उस 5 माह में इस 1 एकड़ में हम क्या चीज़ काश्त करें। उसके 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी गुंजाइश है, तो वहाँ पर आप चारा काश्त कर लें और उस चारे को 3 से 4 माह बाद उसी 1 एकड़ में हार्वेस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पर आप गार्लिक लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी आएगी। दूसरा मेथड ये है कि इस जगह पर इस 1 एकड़ में आप या तो सूरजमुखी लगा लें या फिर मकई लगा लें। अगर हम सूरजमुखी को सनफ्लावर ऑयल के हिसाब से भी सेल करते हैं तो 1 एकड़ का 4 से 5 माह की फसल होती है, तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। अगर हम यहाँ पर मकई काश्त करते हैं तो हम जो कॉर्न ऑयल हम यूज़ करते हैं जो कि बैरून ममालिक से पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आ रहा है, तो उसकी भी तकरीबन हमारे जो प्रॉफिट है वो 1.5 से 2 लाख रुपए, और हमारा पाकिस्तान में कॉर्न ऑयल आराम से प्रोड्यूस हो सकेगा। इस तरह की प्रॉफिटेबल फसलें किसान को और पाकिस्तान को गरीबी से निकाल सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में फार्मर के ऊपर एक पॉवर्टी छाई हुई है, गुर्बत का दौर चल रहा है। उससे निकलने के लिए हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी फसलें उगा देते हैं, जिसमें चरी उगा दी या बरसीम उगा दिया, कुछ भी ऐसा उगा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा हट कर ये थोड़ा सा रिस्क ले लें। ये पाकिस्तान को और फार्मर को एक बहुत अच्छा एज देगा, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में आती हैं वो खुद से प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये स्कैम बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट वाला काम ज़रूर है, लेकिन इसमें रिस्क कम है, बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपकी लगाई की कीमत आपको वापस मिल जाएगी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह पर तवक्कल करके, अल्लाह पर यकीन रख के ये चीज़ें आप काश्त करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिससे आप भी तरक्की करेंगे, आपके घर वाले भी तरक्की करेंगे, इंशाल्लाह कल को पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। G1 और लहसुन की जितनी भी इकसाम है उसमें सबसे अहम किरदार फर्टिलाइज़र के साथ उसकी गोडी करने का होता है। तो हमारे फील्ड में हमारे भाई देखे कितनी सफाई के साथ गोडी कर रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल तरीका है गोडी करने का। इससे क्या होता है कि एक एक पौधे को पूरी ताकत मिलती है, पानी की भी और फर्टिलाइज़र की भी, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट देता है। उसका जो नीचे गोदा होता है वो बहुत हेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको फार्मिंग का शौक़ है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की हम किसी और सब्ज़ी पर, किसी और फसल पर एक डिटेल और आलीशान वीडियो बनाएं, बेहतरीन वीडियो बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।